अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भाजपा ने केंद्रीय बजट की खूबियों और कृषि कानूनों से आम किसानों को होने वाले लाभों से जनता को अवगत कराने के लिए आज केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ पार्टी नेताओं को मैदान में उतार दिया। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ जारी गतिरोध और भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान पर अपनी बात रखी। देखा जाए तो किसान आंदोलन के जरिए भले भाजपा को घेरने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी इससे बेपरवाह दिख रही है। पार्टी उन राज्यों में जहां अगले 2-3 महीनों के भीतर चुनाव होने हैं वहां रैलियां और सभाएं भी कर रही है और आम बजट के जरिए लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रयास भी कर रही है। अब आम बजट को ही लें, विपक्ष ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने इसके क्या क्या फायदे गिनाए हैं यह जानने के लिए आपको विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस वार्ता में लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की। शेखावत ने लखनऊ में कहा कि एमएसपी को लेकर कुछ लोग किसानों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि एमएसपी में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा, ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्हें जनता ने नकार दिया है या जिन्हें भविष्य में नकारे जाने का डर है, वही लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं और संशोधित नागरिकता कानून की तरह इसको लेकर भी भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कटिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के बजट की सराहना करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह बजट पेश किया गया है और जब भी आत्मनिर्भर भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट पर केंद्रित पत्रकार वार्ता में शेखावत ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में नया आदर्श प्रस्तुत किया है और आपदा को अवसर में बदलने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने दावा किया कि देश की सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में साहसिक बजट पेश किया है और किसी उपभोक्ता पर 1 रुपए का नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में प्रस्तुत योजनाओं को सिलसिलेवार गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के जरिए गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, दलित, शोषित और पीड़ित के हित को महत्व दिया गया है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए शेखावत ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ दिया गया है। इसके अलावा कानपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 समाज के सभी तबकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने वाला और आत्मनिर्भर भारत का द्योतक है। उन्होंने कहा कि बजट जरूरतमंद तबकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के संकल्प से भरपूर है। केंद्रीय बजट 2021-22 संबंधी गोष्ठी में शामिल होने कानपुर पहुंचे नकवी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह बजट निवेश, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। उधर गोवा में पणजी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2014 से 2020 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए मोदी सरकार द्वारा आवंटित बजट संपर्क सरकार की तुलना में 438% अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथी और कथित टुकड़े टुकड़े गैंग कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बदनाम कर रहे हैं। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मैं कृषि क्षेत्र में बजट आवंटन पर बात करना चाहता हूं। 2009 से 2014 के बीच कृषि के लिए बजट आवंटन 88,811 करोड़ रुपए था, जिसे 2014 और 2020 के बीच बढ़ाकर 4,87,238 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो 438% अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया, वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन की सेना के शीर्ष कमांडर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को लेकर 9 दौर की वार्ता कर चुके हैं और भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं जारी रहेंगी। जयशंकर ने विजयवाड़ा में संवाददाताओं से कहा कि अब तक हुई वार्ताओं का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया है। उन्होंने कहा, सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बहुत पेचीदा है,
यह सेनाओं पर निर्भर करता है। आपको अपनी भौगोलिक स्थिति और घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। सैन्य कमांडर इस पर काम कर रहे हैं। जयशंकर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों को लेकर दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता हो सकती है। जयशंकर ने पिछले साल मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों के बीच हुई वार्ता की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस वार्ता में कुछ बिंदुओं से पीछे हटने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा, फिलहाल सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत चल रही है और ऐसी वार्ताएं आगे भी जारी रहेंगी। हाल ही में पेश बजट के बारे में जयशंकर ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष के बजट और पूंजीगत व्यय दोनों मदों में वृद्धि किया जाना महत्वपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय में 18% की वृद्धि की गई है, जो मेरे हिसाब से बीते 15 साल में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान खाड़ी देशों से लौटे कामगारों ने वापस जाना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छा संकेत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने अभी तक 15 देशों को कोविड-19 रोधी टीके की आपूर्ति की है और 25 अन्य देशों को भारत में निर्मित टीके का इंतजार है। उन्होंने कहा कि 3 श्रेणियों के देश भारत से टीका हासिल करने के इच्छुक हैं। इसके अलावा गरीब, कीमत को लेकर संवेदनशील देश और दवा कंपनियों के साथ सीधे समझौता करने वाले अन्य देश हैं। इसमें जयशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां तक मुझे पता है, हम 15 देशों को पहले ही टीके की आपूर्ति कर चुके हैं। उन्होंने कहा 25 अन्य देशों को टीके का इंतजार है, लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस मामले में विश्व के नक्शे पर उभरा है। मंत्री ने कहा कि कुछ गरीब देशों को अनुदान के आधार पर टीके की आपूर्ति की जा रही है, जबकि कुछ देश उस कीमत पर टीका चाहते हैं जो भारत सरकार टीका निर्माताओं को दे रही है। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व की फार्मेसी के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं।